पहले जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज खत्म होने के 1-2 साल बाद भी ना, मेरा एक माइंडसेट था कि भाई हवाबाज़ी करनी है। और एक वो भी होता था कि भाई बड़े-बड़े ड्रीम्स रख लिए थे कि भैया एक गाड़ी लेनी है जो कि लाइक मर्सिडीज़ या बीएमडब्ल्यू काइंड ऑफ स्टफ, है ना? और उसके बाद एक पोर्श चीज़, मतलब हर एक चीज़ में ना पोर्श चाहिए था। मतलब कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। बेशक आपके भैया पैसे ख़त्म हो जाएँ, बट चीज़ें हमें एकदम क्लासी चाहिए। एंड उसमें कई बार मैंने नुकसान भी करवाया। हाँ, उस टाइम मैं खुद कमाता नहीं था, तो कह सकते हैं कि घर वालों का बहुत नुकसान करवाया है चीज़ों में। बहुत महँगी-महँगी चीज़ें ली हैं कभी-कभी। कभी-कभी लगता है कि वो चीज़ें वैल्यू ऐड भी करती हैं, बट कभी-कभी लगता है कि वो चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं करती। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो अब मैंने उन चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। क्योंकि अब जो मेरा माइंडसेट हो गया है, उस माइंडसेट में क्या है कि भैया ना कोई मेरे को महँगे कपड़े चाहिए, ना मेरे को कोई महँगी गाड़ी चाहिए। बस लाइफ में क्या चाहिए? सुकून चाहिए। और सुकून का सबसे पहला पॉइंटर होता है फाइनेंशियली स्टेबल होना। क्योंकि भाई अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप कभी सुकून पा ही नहीं सकते। बेशक आपको बहुत अच्छी फैमिली मिल जाए, बेशक आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, बेशक आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बहुत अच्छा हो, बट फिर भी आपको वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो फाइनेंशियली स्टेबल होके मिलेगा। क्योंकि आपको उस वक़्त ये लगेगा कि भैया हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया इनके लिए, अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मैं सुकून से अपनी उन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे को करनी है। और मानो या ना मानो, हम सभी उस फाइनेंशियली स्टेबल होने की कंडीशन की तरफ भाग रहे हैं। भाग ही रहे हैं। कोई आप में से एक अच्छी जॉब कर रहा होगा, या कोई अच्छी जॉब ढूँढ रहा होगा, या कोई एक बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा होगा, या कोई बिज़नेस कर रहा होगा। एंड उन सबका मेन गोल यही है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना है। मेरे को अपनी पेरेंट्स को, मेरे को अपनी वाइफ को, मेरे को अपनी हस्बैंड को, मेरे को अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। बट हम ना मेन चीज़ों को मिस आउट करते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है, या ऐसे कह दें कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो तुम डेब्ट में जाके कुछ ना कुछ लोन पर चीज़ें ले रहे हो। ये भी नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल से मेरा मतलब ये है कि भैया कल को जब आप रिटायरमेंट लोगे आफ्टर 50, 55 और 60, तब जब आप रिटायर हो तो आपको ना ऐसा ना लगे कि भाई मैंने ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए कुछ करा नहीं। तो एक रूल बता रहा हूँ जिसको मैंने धीरे-धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है, एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या अगर आप 20s में हो, अर्ली 20s में या मिड 20s में या लेट 20s में, जैसे भी आप समझ लो, या अगर आप फ्रीलांसर हो, या आप अभी जॉब तुमने शुरू करी है, तो आप सबके लिए ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये 20s वालों के लिए है, आप 30s वाले जो हैं उनके लिए भी है ये, 40s वाले भी हैं, 50s वाले भी हैं। बट हाँ, आप जितना लेट कर रहे हो, आप उतना ही लेट होते जाओगे इन चीज़ों में। तो मैं आपको ये फाइनेंशियली स्टेबल होने वाला फंडा एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि भाई आपकी ना इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो उसका जो 1/10 है उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो, जहाँ से आपको मतलब पक्का हो कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा। या कोई बिज़नेस हो सकता है, या कोई ऐसी एसआईपी हो जहाँ आपको पता है कि भैया ये मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पक्का देगी, ठीक है? एंड उसके बाद जो 2/10 है आपका, 1 लाख का जो 2/10 है, उसको आप लोन चुकाने के लिए, जो भी आपके ऊपर डेब्ट है, आप उसको चुकाने के लिए रखो। बाकी फिर बचा 7/10। वो 7/10 से आप अपनी लाइफ़ को, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो, उनको अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करो, उनको एक अच्छी मतलब जो भी सहूलियत है, वो दो। एक आने-जाने के लिए गाड़ी, है ना? घर पे कोई ऐसा ना फ़ील हो कि भैया आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो बच्चे हैं, उनको भी एक अच्छी लाइफ मिले। तो आप भी ये ट्राई करके देखो 1 साल के लिए, सिर्फ़ 1 साल के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10-20 साल ट्राई करो। हाँ, 10-20 साल वाला ही प्लान है ये, बट 1 साल के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चीज़ कितनी हेल्पफुल है, एंड इन फ्यूचर ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। जब आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है, एंड 2/10 आप डेब्ट हटाने के लिए यूज़ कर रहे हो, एंड 7/10 ऑफ इनकम आप फैमिली को एक अच्छी लाइफ़ देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। तो ब्रो, सब कुछ वर्थ इट हो गया ना? आपका एक बिज़नेस भी बन रहा है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है उससे, आपका डेब्ट भी खत्म हो रहा है, आपकी फैमिली भी खुश है।
तो भाई अब क्या चाहिए और लाइफ में? एंड जब आप 10-15 साल या 20 साल के बाद जब भी रिटायर करोगे, तो वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत बड़ा बन जाएगा, इतना कि भाई आप सुकून से जी सकते हो। एंड मेरा तो ये लॉन्ग टर्म वाला यही प्लान है भाई, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सुकून। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए यूरो ट्रिप मारना हो, थाईलैंड ट्रिप मारना हो, या कहीं न्यूयॉर्क जाना हो, या बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमना हो, वो आपकी सोच है ब्रो। मेरे लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के जो मिडिल क्लास इंसान हैं, उन सब के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना सबसे बड़ा सुकून है। एंड हम मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास हो, तो ब्रो मैं तो दिल से दिल वाली बात ही करूँगा ना। तो यही था इस वीडियो में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।